जो टुडेज अवर सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। तो इंग्लिश में हमने इससे पहले 5 जो वोवेल्स हमारे हैं उनसे रिलेटेड, जो उनसे स्टार्ट होने वाले या उनके साउंड वाले लेटर, हमने 2 लेटर वर्ड हमने पढ़े थे। 5 जो वोवेल्स है हमारे, फॉर एग्जाम्पल ए साउंड से एम होता है, ई साउंड से बी होता है, आई साउंड से आई एन इन होता है, ओ साउंड से ओ एफ ऑफ, ओ एन ऑन, ओ आर और होता है, यू साउंड से यू पी अप, यू एस अस, ऐसे वर्ड हमने पढ़े थे। तो थोड़ा सा हम पहले रिवीजन कर लेते। इससे पहले के जो टॉपिक है वो हम अभी नहीं आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में, मतलब कि आज हम आगे वाला टॉपिक नहीं लेते क्योंकि आपके टॉपिक्स हमें होमवर्क के हिसाब से भी मतलब रहना पड़ता है। तो होमवर्क के साथ अगर ये टॉपिक आ जाएंगे फिर हम आगे दूसरे टॉपिक चलाएंगे। तो बच्चों आज हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं इससे जो पहले टॉपिक हुए थे उनका। तो सबसे पहले तो हम ये ए ई आई ओ यू साउंड वाले वर्ड पढ़ेंगे, फिर दूसरा टॉपिक रिवीजन करेंगे। ए साउंड, ई साउंड, आई साउंड, ओ यू हमने इससे पहले पढ़े थे बच्चों, पर मैं रिवाइज कर देती हूँ, आपके लिए नया है तो आपको रीड करने में भी अच्छा होगा और करोगे रिवीजन तो आप थोड़ा थोड़ा रीडिंग भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो एक थोड़ी देर हम खाली रिवाइज कर लेते हैं, मेरे साथ रिपीट करना बच्चों। एम, ए एम एम, ए एन एम, ए एस एस, ए एट एट, ए पी एप, ए सी एग, ए डी एल। तो ये एम एन एस एड एप एक् एड, ए सी को हम एक् पढ़ेंगे। फिर ई से बी ई बी, एच ई ई, एम ई मी, वी ई वी, बी ही मी वी। फिर आई साउंड से आई एन ई, आई एफ ईफ, आई एस ईज, आई टी इट, इन, ईफ, इज, इट। ओ साउंड से ओ एफ ऑफ, इसको मैं सर्कल कर देती हूँ ताकि आपके वर्ड के साथ आपको मैच ना हो जाए। ऑफ, ओ एन ऑन, ओ आर और, एस ओ सो, ओ एक्स ऑक्स, टी ओ टू, डी ओ डू। ऑफ, ऑन, और, सो, ऑक्स, टू, डू। ओके बच्चों, अभी लास्ट हमारा बचा है यू। तो यू साउंड से तो 2 वर्ड थे ही, यू पी अप और यू एस अस। तो अप अस, अप अस। एक वापिस से बोल देंगे। ए साउंड से एम, एन,
ox, to, do. You say up, us. तो अब बच्चों ये हमारा रिवीजन हो गया है। उसके बाद हमारा जो रिवीजन का टॉपिक है वो है आफ्टर, बिफोर और मिडल लेटर। तो उसके लिए आज हम अल्फ़ाबेट नहीं लिखेंगे पहले से। मैं साइड में जो पहले अल्फ़ाबेट लिखती थी और उनमें से हम करते थे वैसा हम नहीं करेंगे। आपको मुझे आंसर देना है कि मैडम ये आएगा, फिर हम वो आंसर लिखेंगे। अभी देख के नहीं, आप अच्छे से अंदर मन ही मन में अल्फ़ाबेट बोलोगे और क्या आंसर आता है वो मुझे बताओगे। तो इसके लिए बच्चों हम 3 बॉक्स बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, बॉक्स नहीं 3 कॉलम बनाएंगे। फिर मैं जो लेटर लिखूंगी उसके बिफोर वाला, उसके आफ्टर वाला या उसके मिडल वाला लिखना है वो हम करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में। पहले तो हम 3 कॉलम बना देते हैं। यहाँ लिखेंगे बिफोर, मिडल, आफ्टर। ओके बच्चों, तो अगर मैंने ये लिखा, ये रो के अंदर मैंने नंबर लेटर लिखा तो हमें क्या करना है, उसके आफ्टर वाला भी लिखना है, उसके बिफोर वाला भी लिखना है। तो हमारा दोनों का साथ में रिवीजन हो जाएगा। और अगर मैंने बिफोर ये कॉलम के अंदर और ये कॉलम के अंदर नंबर लेटर लिखा तो ये दोनों का जो मिडिल लेटर है वो हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, पहले तो मैं इसे बॉक्स बना देती हूँ। तो सबसे पहले तो चलो मैं बिफोर और आफ्टर से स्टार्ट करती। तो उसके लिए मुझे एक लेटर लिखना पड़ेगा। यहाँ मैंने लिखा बी फॉर बॉल। तो हमें पहले क्या करना है, उसके बिफोर वाले, उसके प्रीवियस वाला लेटर लिखना है। तो बी का प्रीवियस लेटर कौन सा है, बी से आगे वाला, उससे पहले वाला कौन सा लेटर है बच्चों, वेरी गुड, बी से पहले आएगा ए। तो हमने लिख दिया यहाँ उसका प्रीवियस बिफोर लेटर। अभी हम लिखेंगे उसका आफ्टर लेटर। तो उसका आफ्टर लेटर कौन सा आएगा, बी सी। तो ये हमने लिख दिया सी। अभी मैं दूसरी बात आपको समझा, ये ए और सी है, उसका मिडल लेटर क्या हो जाएगा, बी। तो हम तीनों का ये बिफोर, मिडल, आफ्टर तीनों का साथ में रिवीजन हो गया। आपको समझ में आया बेटा। ये बी है, मैंने लिखा बी, उसका प्रीवियस लेटर है ए, उसका आफ्टर लेटर है सी। तो ए और सी का मिडल लेटर क्या हो गया, बी। दोनों के बीच का मिडल लेटर क्या हो गया, बी। वेरी गुड। अब वापस एक एग्जाम्पल वैसा करेंगे, सेम हम मिडल से ही स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में मैं आफ्टर बिफोर लिखूंगी, मिडल हम करेंगे। एक एग्जाम्पल फिर से हम उसका करते हैं। मैंने लिखा के। तो अब बच्चों आपको बताना है कि के का प्रीवियस लेटर यानी कि के आगे इससे बिफोर वाला लेटर कौन सा होता है। ठीक है बच्चों, जे फॉर जोकर, किसी को पता था। आप जैसे आपके अंदर ही अंदर अल्फ़ाबेट बोलोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो जो पहले लेटर कौन सा आया, के पहले जे, तो हम लिख देंगे उसका प्रीवियस लेटर जे। अब लिखेंगे उसका आफ्टर लेटर। तो के आफ्टर कौन सा आएगा बच्चों, एल। तो
तो समझ में आ गया आपको। के का जो प्रीवियस बिफोर लेटर है वो है जे और के का आफ्टर लेटर है एल, और जे और एल का मिडल लेटर कौन सा है? के। मिडल मतलब दोनों के बीच वाला, दोनों के बीच वाला लेटर। ठीक है बच्चों, अब मैं लिखती हूँ दो लेटर, उनके मिडल वाला लेटर हमें बताना। यहाँ मैंने बिफोर में एफ लिखा है, आफ्टर में एच लिखा है, तो इसके बीच वाला लेटर कौन सा आएगा? एफ के आफ्टर वाला हमें लिखना है और एच के बिफोर वाला लिखना है। तो एफ के बाद क्या आता है? जी। वेरी गुड, जी। तो ये क्या हो गया? एफ और एच का मिडल लेटर हो गया। एफ के आफ्टर वाला जी और एच के बिफोर वाला जी, दोनों का ये मिडल हो गया। इसके बिफोर एफ आएगा, इसके आफ्टर एच आएगा, ये भी ऐसे हो गया। नेक्स्ट में लिखती हूँ यू फॉर अम्ब्रेला। यू फॉर अम्ब्रेला के आगे कौन सा लेटर आता है बच्चों? तो चलो हम स्टार्टिंग से अल्फाबेट बोलते हैं। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। तो यू से आगे मैंने क्या बोला? टी फॉर टाइगर। टी फॉर टाइगर आ गया। तो यू से यू का प्रीवियस यानी कि यू का बिफोर लेटर कौन सा है? टी। और यू के आफ्टर वाला लेटर कौन सा है? वी। तो हमारा ये टी बिफोर लेटर है यू का और वी आफ्टर है, पर ये टी और वी का मिडल लेटर कौन सा हो गया? जो बीच में होता है दोनों के, वो मिडल लेटर हो, वो क्या हो गया? यू। तो बच्चों आई होप कि आपको ये तीनों कॉलम मैंने जो नई मेथड से करवाया है आपको समझ में आ गया होगा। अभी आज हमने क्या क्या रिवाइज किया? 2 लेटर वर्ड ए ई आई ओ यू साउंड से, और दूसरा किया हमने मिडल, बिफोर, मिडल एंड आफ्टर लेटर। तो अच्छे से आपको बच्चों रिवीजन करना है। अब है हमारी ओरल की बारी। ओरल में भी हमने जहाँ तक किया था उससे आगे अभी ये टॉपिक थोड़ा नेक्स्ट वीडियोस में हम लेंगे, पर अभी तक जो हो चुका है उनका थोड़ा हमें रिवीजन करना है, इसीलिए हमने नया टॉपिक नहीं लिया है ओरल में। क्योंकि आप यूकेजी के बच्चे हो, आपको तो स्पेलिंग के साथ करना पड़ेगा। जो डेज ऑफ द वीक है, मंथ्स ऑफ द ईयर है, 3 सीजन्स नेम है वो, फिर डोमेस्टिक वाइल्ड एनिमल्स है, फ्लावर नेम, फ्रूट नेम, वेजिटेबल नेम, वो आपको स्पेलिंग के साथ करना होता है, इसीलिए हमने थोड़ा वापस रिवीजन लिया है। तो सबसे पहले तो हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला हमारा डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर और 3 सीजन का हमने किया था। अभी आज हम टॉपिक जो हमारा रिवीजन वाला टॉपिक है हो चुका है पर रिवीजन में लिया है वापस से, वो है डोमेस्टिक एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल। तो बच्चों पहले तो मैं डोमेस्टिक और वाइल्ड को समझा लेती हूँ। डोमेस्टिक क्या होते हैं? जो हम घर पे पाल सकते हैं, जो हमारे किसी न किसी काम भी आते हैं। और वाइल्ड क्या होते हैं? जो एनिमल हमें हार्म पहुँचाते हैं, जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं, जो हमें खा जाते हैं, उनको हम फॉरेस्ट में या जंगल में या वाइल्ड में रहने देते हैं या घर पे नहीं पालते, तो वो वाइल्ड एनिमल है। और जो हम घर पे पालते हैं, जो खेत में रख सकते हैं, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जो हमारे काम आते हैं, वो है हमारे डोमेस्टिक एनिमल। तो यहाँ हम स्पेलिंग के साथ बोलेंगे। चलो, डोमेस्टिक एनिमल्स, आपको मेरे साथ रिपीट करना है। डोमेस्टिक एनिमल्स,
DOG dog, CAT cat, COW cow, OX ox, BUFFALO buffalo, GOAT goat, SHEEP sheep, आप SHEEP भी बोल सकते हो, SHEEP sheep, HORSE horse, DONKEY donkey, CAMEL camel। तो बच्चों डोमेस्टिक एनिमल ये जो अभी हमने बोले वो हमारे डोमेस्टिक एनिमल है। अभी बोलेंगे वाइल्ड एनिमल्स के नाम। LION लायन, TIGER टाइगर, ZEBRA zebra, FOX fox, ELEPHANT elephant, ELEPHANT elephant, GIRAFFE जिराफ। मैं दूसरी बार रिपीट करती हूँ जिराफ का स्पेलिंग GIRAFFE जिराफ। ओके बच्चों, तो ये हमारे थे डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स के नाम। आपको जितने भी, अगर आप तो छोटे बच्चे हो तो थोड़े छोटे स्पेलिंग हो या आपको ज़्यादा बड़े स्पेलिंग ना हो वैसे स्पेलिंग करोगे तो चलेगा, पर आपको एटलीस्ट 5 या 6 स्पेलिंग हर एक ये जो डोमेस्टिक एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, फ्रूट्स नेम है, उसमें स्पेलिंग के साथ आपको करना है। हमने जो करवाए उनमें से ही करोगे तो चलेगा। तो ये हमारा 2 टॉपिक का आज रिवीजन हो गया और 2 लेटर वर्ड का भी रिवीजन हो गया। थैंक यू सो मच।